नमस्कार दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्त, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है क्योंकि इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं। ऐसे में नवरात्रि के दिनों माता रानी को प्रसन्न करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विधान है। नवरात्रि का व्रत और पूजा बिना कन्या पूजन के सफल नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। इसे कंजक पूजन के नाम से भी जानते हैं। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन की जाती है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को तरह तरह के पकवान बनाकर भोजन कराया जाता है। इस लेख के जरिए हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन करने का मुहूर्त कब है और इसकी सही विधि क्या है और कन्या पूजन के दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन कुछ लोग दुर्गा अष्टमी के दिन तो वहीं कुछ लोग महानवमी के दिन करते हैं। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को, दुर्गा अष्टमी या 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन कर सकते हैं। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी पूजन बताया था। इसलिए नवरात्रों में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। हर वर्ष की कन्या का अलग महत्व होता है। यदि आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। वहीं माना जाता है कि 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है। ऐसे में 3 वर्ष की कन्या के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है। साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में जो व्यक्ति 4 साल की कन्या का पैर पूजता है उस पर देवी दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है क्योंकि ऐसी कन्या को मां भगवती का कल्याणी स्वरूप माना गया है, जिनके आशीर्वाद से भक्त का प्रत्येक क्षेत्र में कल्याण होता है। शक्ति के साधकों द्वारा 5 साल की कन्या का पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है क्योंकि इस उम्र की कन्या मां कालका का साक्षात स्वरूप मानी गई हैं। देवी के इस स्वरूप वाली कन्या को पूजा करने पर जीवन से जुड़ी सभी बाधा और शत्रु से जुड़े भय दूर होते हैं। मान्यता के अनुसार 6 साल की कन्या देवी दुर्गा की चंडिका स्वरूप होती है, जिनकी पूजा करने पर साधक को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। माता की कृपा से उस भक्त को पूरे साल धन धान्य की कमी नहीं होती। 8 साल की कन्या साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, जिसकी पूजा करने पर शक्ति की साधना का पूरा पुण्यफल प्राप्त होता है और उसकी हर कामना समय पर बगैर किसी बाधा के पूरी होती है। 9 साल की कन्या मां भगवती का सुभद्रा स्वरूप होती है, जिसकी पूजा करने पर साधक की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। 10 साल की कन्या पूजा का महत्व। नवरात्रि में 10 साल की पूजी जाने वाली कन्या को माता भगवती का रोहिणी स्वरूप माना जाता है, जिसके आशीर्वाद से भक्त के जीवन से जुड़े बड़े से बड़े कष्ट मिट जाते। नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए ज्यादातर घरों में खीर पूरी या हलवा पूरी बनाई जाती है। कुछ लोग हलवे के साथ चने का भोग लगाते हैं। हालांकि आप इनके अलावा कई चीजों को प्रसाद के तौर पर शामिल कर सकते हैं, जैसे खीर, मालपुआ और आलू या सीताफल की सब्जी। दक्षिणा और भेंट देना ना भूलें। कन्या पूजन करते वक्त हम सभी अपनी अपनी श्रद्धा से कन्याओं को पैसे देते हैं। कोशिश करें कि आप 1 रुपये बढ़ाकर दें, जैसे 10 रुपये ना देकर 11 रुपये दें। आपकी कन्या पूजन तभी सफल मानी जाएगी जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी विदा ले। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं
उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान्न जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें को भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है।